हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई टेक 01। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के 48 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2020 की द्वितीय पाली में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को 2022 में भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इस सीरीज को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, पहले नंबर क्वेश्चन में पूछा गया हम लोग से, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सभी क्वेश्चन को करते चलिएगा। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट क्षारीय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है? तो फ्रेंड्स, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो यह COOH कार्बोक्सिलिक समूह है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी साथ साथ क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा कमेंट में। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड्स, धारा को आमीटर से मापा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण का सूत्र इनमें से कौन है? तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए। तो यहाँ पे 1/v + 1/u = 1/f एक दर्पण का सूत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि अवतल लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो पौधों में पुष्प में जनन अंग पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 9 नंबर का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर का उपयोग किया था, यानी कि 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए। तो एक दिशीय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो रंध्र के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कि आदमी का हृदय धड़कन सबसे तेज होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कि कचरा का उत्सर्जन होता है? तो 15 नंबर का आंसर फटाफट दीजिए आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से सभी ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है तांत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो तंत्रिका की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सिलिकॉन से सोलर सेल बना होता है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन लवण है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि K2SO4 एक लवण है। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो फ्रेंड्स इसमें से आयरन सबसे भारी धातु है। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा कि 7 सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। तो आप लोगों को इनमें से जो क्वेश्चन नहीं याद होगा याद करते चलिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है किसकी उपस्थिति के कारण पौधों में रंग हरा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। तो आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आप लोग सभी क्वेश्चन याद करते चलिएगा और अपने से हमसे पहले आंसर देते चलिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। तो यहाँ पे बताइए आप लोग किस पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा कि गोंद टैनिन रेजिन तीनों में उत्सर्जी पदार्थ है। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टेहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो यहाँ पे आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में किसके द्वारा अम्ल वर्षा होती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। ये फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्विच लगाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि बायोगैस एक अनवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है मनुष्य के वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? तो 27 नंबर का मनुष्य का वृक्क उत्सर्जन से संबंधित नहीं है यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो स्पर्शक पाया जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो 29 नंबर का आप लोग सही आंसर दीजिए। हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट।
द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए फटाफट। तो डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और लोहा में सबसे कम हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है सबसे अधिक इसमें होगी तो निर्वात में होगी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है प्रकाश की किरणें गमन करती है तो एक सीधी रेखा में गमन करती है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। तो डाईऑप्टर एक लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है किस तरंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो आप लोग बताइए निम्नलिखित में से किसका विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम तथा बैंगनी रंग का अधिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन में केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है 2H2 प्लस O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से 2H2 है। यह एक कौन सा समीकरण है? तो आप लोग बताइए। तो संयोजन अभिक्रिया है। 2H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके 2H2O बना रहा है तो इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? तो C6H12O6। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है अमीबा में अधिकांश पोषण कौन होता है? तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए फटाफट। तो अंतग्रहण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु होते हैं। क्षार धातु ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो आप लोग इसमें से बताइए कि कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो 42 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यानी कि जीवधारी एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यहाँ पे मिट्टी जल और वायु है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं तथा प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 44 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः
व्यक्त किया जाता है? तो किससे व्यक्त किया जाता है? एंगस्ट्रॉम से व्यक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है? तो 45 नंबर का सी हो जाएगा, यानी कि सूर्य ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आइए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? तो यहाँ पे ए बी सी डी सुक्रोज के रूप में होता है। तो फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 48 क्वेश्चन देखे, जो कि बिहार बोर्ड के लिए तथा अन्य सभी बोर्डों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग शुरू से अंतिम ले देखे होंगे। तो अगर आप लोग शुरू से अंतिम तक देखे हैं तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप लोग सभी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये पक्का 2022 में इसमें से कम 20 से तो प्लस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।